वेलकम बैक टू कैड स्टेशन। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम एनालिसिस करने चाह रहे हैं एक बीम की, जो कि आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हमारे पास ये एक बीम है जो कि यहाँ पे रोलर सपोर्टेड है और यहाँ पे बीम सपोर्टेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो कि 1000 न्यूटन पर मीटर है। ये वाली हाइट 10 मिलीमीटर से और ये वाली लेंथ जो है दैट्स मीन जो बॉटम हाइट है वो 10 मिलीमीटर से। टोटल लेंथ जो है वो 1000 है। और हम इसको एनालिसिस करेंगे एंसिस के ऊपर। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एनालिसिस एंसिस को ओपन कर लिया है। और ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू कैड स्टेशन के ऊपर हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हमें जाना होता है फाइल्स और आपने करना है चेंज टाइटल। दिस इज़ आवर बीम एनालिसिस सो बीम, ठीक है। और इसको कर देते हैं सेव। अब आपके पास यहाँ पे ये स्टेप्स भी गिवन है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं ईजिली। और सबसे पहले आ जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होता है प्रीफरेंसेस। आप सिलेक्ट कर लें स्ट्रक्चरल और ओके। उसके बाद आपको करना है प्री प्रोसेसर पे जाए, एलिमेंट टाइप के ऊपर जाए और ऐड टाइटल, हाँ ठीक है। इसे कर दे ऐड। और आपने करना है अब सिलेक्ट बीम। बीम में करना है टू नोट 188। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टू नोट 188। तो आ जाए यहाँ पे टू नोट 188 एंड ओके। इसको कर दें क्लोज। अब आपने क्या करना है, आपने एलिमेंट को डिफाइन कर दिया। अब आप चले जाए मटेरियल क्लोज। अब हमें जाना है मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे पास सेकंड जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ 10 मटेरियल मॉडल्स। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बाद आ जाते हैं मटेरियल मॉडल्स। अब यहाँ पे आपको आना है स्ट्रक्चरल, लीनियर, इलास्टिक, आइसोट्रोपिक, ठीक है। और इसको EX और PRXY, हाँ हमारे पास सीएल मॉडल्स गिवन था यहाँ पे 200 गीगा पास्कल। एंड जो हमारे पास रेशो है वो 0 है। तो आ जाते हैं यहाँ पे 200 गीगा मीन्स एक्सपोनेंट 9, सो एक्सपोनेंट 9। उसके बाद ये हमारे पास 0 था पोजोन रेशो और इसे करने था ओके। उसके बाद क्या है, हमने ये जब ये मेंशन कर दिया, अब हम आ जाते हैं इसको कर देते हैं क्लोज। और क्लोज करने के बाद अब हमें जाना है प्री प्रोसेसर के बाद हमें जाना है कॉमन सेक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहले आ जाए सेक्शंस। और उसके बाद आप अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे आ जाए। ये रहा आपके पास। सबसे पहले प्री प्रोसेसर पे जाना है, सेक्शंस को सिलेक्ट करना है और कॉमन सेक्शंस पे आना है। तो सेक्शंस और फिर आपको जाना है बीम और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉमन सेक्शन, ठीक है। कॉमन सेक्शन पे आने के बाद अब जो ये हाइट आपके पास की हुई थी ये वाली 10 mm और 10 mm, अब आपको यहाँ पे पुट करना है। ये आपको B&H नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें 10 mm हाइट थी फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली भी थी 10 mm। तो हमने ये दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिया और इसे कर देते हैं ओके। उसके बाद क्या है हमारे पास, जब हमने सेक्शंस को मेंशन कर दिया, अब हम मूव करेंगे जो की पॉइंट्स हमारे पास, हम की पॉइंट्स डिफाइन करेंगे। तो की पॉइंट्स डिफाइन हम करते हैं मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग स्टार्ट करें, मॉडलिंग पे हम जाएंगे क्रिएट और यहाँ से जाएंगे की पॉइंट्स। और की पॉइंट जैसा हमने लास्ट ट्यूटोरियल पे किया था इनएक्टिव CS। सबसे पहले जो की पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट की पॉइंट है जो कि है एट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। इसे करेंगे अप्लाई। सेकंड की पॉइंट जो कि 2 है, अब ये जो है वो हमारा है 1000, ठीक है। और y और z सेम 1000 रहेगा, इसको कर देंगे ओके। अच्छा ये 1000 मैंने ये हमारे पास गिवन था, आप देख सकते हैं ये जो लेंथ थी वो 1000 थी। तो फर्स्ट की पॉइंट 0 0 0 एंड सेकेंड जो है वो 1000 इन x और वाई जेड पे 0 0, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। अब हम जा रहे हैं लाइन क्रिएट करने, ठीक है। तो लाइन क्रिएट करने के लिए सेम हमें जाना है प्री प्रोसेसर के ऊपर, मॉडलिंग के बाद क्रिएट के बाद हम जाएंगे लाइन्स। और लाइन्स हम जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए। तो लाइन्स स्ट्रेट लाइन। अब हमें 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं, तो सेलेक्ट कर लेते हैं की पॉइंट 1 से की पॉइंट 2 और इसे कर देते हैं ओके, ठीक है। अब हमारे पास लाइन आ चुकी है। अब हम जो है वो डिफाइन करेंगे मैशिंग। तो उसके लिए आ जाते हैं, इसको कर देते हैं मॉडलिंग को क्लोज।
अब हम जा रहे हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर के बाद मैं जाऊंगा मैशिंग के ऊपर, और मैशिंग के बाद जो हमारे पास है वो साइज़ कंट्रोल है। आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा ये ना साइज़ कंट्रोल, और हम मैनुअली साइज़ को मेंशन करने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैनुअल साइज़ और लाइन को मैश करना है, और उसके बाद ऑनलाइंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ से ऑनलाइंस को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आ जाए एलिमेंट एज लेंथ। अब आपके पास जो है वो जो लेंथ की साइज़ है आप उसको मेंशन कर सकते हैं एज टोटल जो था वो हमारा था 1000, तो मैं इसे 100 mm पे ब्रेक कर रहा हूँ। और नंबर ऑफ एलिमेंट डिविजन्स, अच्छा इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर दें, बट सिर्फ यहाँ पे 100 mm का डिवाइड करना ये हमारे लिए काफ़ी, और इसको ओके कर देते। अभी 100 mm के छोटे छोटे लाइंस पे ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहेंगे जो ये मैशिंग है इन्हें स्ट्रेट एक लाइन बनाना और इसके ऊपर नंबर्स मेंशन करने। तो दोबारा प्री प्रोसेसर के ऊपर हम आएंगे, मैशिंग हमारे पास ये ओपन था। मैशिंग के बाद मैश के ऊपर जाएंगे, मैश, और मैश से हमें जाना है लाइंस के ऊपर, और लाइंस जो है वो हम सारे इन लाइंस को कर देंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद कर देंगे ओके। ठीक है, अब ये जो है छोटे छोटे मैशेस हो चुके हैं, बट उन्हें हमने एक स्ट्रेट लाइन से शो किया है। अब हमें क्या करना है, इन मैशेस को नंबर्स शो करवा दे, तो उसके लिए क्या है, हम जाएंगे यूटिलिटी मेन्यू जो कि ये है, और ये अब हमें मिल जाएगा ईजिली प्लॉट का ऑप्शन। प्लॉट में आपको नज़र आ रहा है ये सारे ऑप्शंस। हमें जाना है किस पे, हमें जाना है नंबरिंग, क्योंकि हम नंबरिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको नंबरिंग, अच्छा आपको नंबरिंग एक सेकेंड यहाँ पे चेक करने थे। ये हमें क्या करना है, हम यूटिलिटी मेन्यू पे जाएंगे, प्लॉट एलिमेंट्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लॉट कंट्रोल्स और फिर नंबरिंग। ठीक है, आ जाते हैं हम प्लॉट कंट्रोल्स के ऊपर, नंबरिंग। अच्छा, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ये वाला ऑप्शन कर देना है की पॉइंट नंबर्स, ओके, लाइन नंबर्स और एरिया नंबर्स। ठीक है, इन तीन पॉइंट्स को आपको करना है ऑन, और इसके बाद एक नोड नंबर्स को भी कर दे, और वॉल्यूम हमें नहीं चाहिए तो इसी के लिए इसको छोड़ दिया मैंने, ओके। अब ये सारे जो है वो नोड्स पॉइंट जो है वो हाईलाइट हो गए, ये 1 है, ये सेकंड पॉइंट था, उसके बाद थर्ड फोर्थ अप टू 11 पॉइंट्स यहाँ पे शो हो रहे। अब क्या करना है, यहाँ पे हो चुका है हमारा प्री प्रोसेसर कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन पे जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन पे आके एनालिसिस टाइप को हमें सेलेक्ट करना है। हम न्यू एनालिसिस कर रहे हैं और स्टैटिक एनालिसिस है, ओके करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जा रहे हैं अगेन सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन पे हमारे पास क्या है, अब हम करेंगे लोड को डिफाइन, लोड डिफाइन करने, उसके बाद अप्लाई कर देंगे इस, उसके बाद स्ट्रक्चरल है हमारे पास, तो स्ट्रक्चरल को सिलेक्ट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले हमें की पॉइंट्स के ऊपर लगाने, तो डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे की पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें कौन कौन से की पॉइंट्स चाहिए, सबसे पहले ये जो है वो हमारा था पिन सपोर्ट था। तो पिन सपोर्ट के ऊपर क्या होता है, हमारा ऑल डी ओ एफ जो है वो फिक्स्ड होता है, तो इसी के लिए हमने ऑल डी ओ एफ को सिलेक्ट किया और इसे कर दिया ओके। अब दोबारा हम आएंगे की पॉइंट्स के ऊपर। उसके बाद क्या था, हम जाएंगे सेकंड पॉइंट के ऊपर, ये वाला पॉइंट हमारा था रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट के ऊपर क्या होगा, हमारी यू आई जो है वो कांस्टेंट होगा, मतलब कि फिक्स्ड होगा, बस इसको कर देंगे ओके। ये करने के बाद अब हम जाएंगे लोड्स, और लोड हम अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, आ जाए दोबारा से यहाँ, ये वाला हमने डिफाइन कर दी, यहाँ पे ऑल डी ओ एफ 0 होगा। ये वाला पॉइंट रोलर सपोर्ट था, तो यू वाई जो है यहाँ पे 0 होगा। अब ये वाला लोड जो अप्लाई हो रहा है हम इसे डिफाइन करेंगे कैसे, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमने कर लिया यहाँ तक, यू वाई कंस्ट्रेंट है। अप्लाई लोड्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 1000 RM। इसके लिए हम जाएंगे सॉल्यूशन, डिफाइन लोड, अप्लाई स्ट्रक्चर सेम, और प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन है। प्रेशर के ऊपर हम आ गए, और प्रेशर में हम कहाँ अप्लाई कर रहे, ऑन बीम, तो वो ऑन बीम आपको ये रहा यहाँ पे नजर आ जाएगा। उसके बाद ऑन बीम के ऊपर आने के बाद जो है वो आपको ये सारे सिलेक्ट करने 1 by 1, सही है। उसके बाद आ जाए अप्लाई। अब आप अप्लाई के ऊपर जब आएंगे तो आपके पास क्या है,
अच्छा, आपने करना ये है एल के ई वाले के ऊपर आपने 2 पुट करना है, और उसके बाद ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे पिक ऑल इन अप्लाई एफ एम विंडो हमने सारे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद वैल्यू ऑफ 2 इन द फील्ड एल के ई एंड 1 इन द फील्ड वी एल आई प्रेशर, ठीक है। तो एट नोट आई, ठीक है, 2 हमने पुट कर दिया, यहाँ पे वी एल ए आई के ऊपर 1 पुट करते हैं, और 1 पुट करने के बाद हम कर देंगे ओके, ठीक है। ओके जब हमने किया तो यहाँ पे लोड विजिबल हो गया, यहाँ पे मूवी लोड जो है वो अप्लाई हो गया। अब लोड अप्लाई हो गया तो अब हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन के लिए हम आ जाएंगे, इसको कर देते हैं क्लोज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमें जा रहे हैं, हम कर रहे हैं सॉल्व, और सॉल्व पे हम सिलेक्ट करते हैं हमेशा कंट्रोल करंट एल एस, इसको दे देते हैं ओके। सॉल्यूशन इज डन, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन हो चुका है कंप्लीट। अब हम इस पे जो रिजल्ट्स फाइंड करना चाहें हम इजली फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 शो कर देता हूँ। प्री प्रोसेसर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं जनरल पोस्ट प्रोसेसर के ऊपर। तो जनरल पोस्ट प्रोसेसर के ऊपर आप इनमें से जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो आप यहाँ से इजली फाइंड कर सकते हैं। मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। सबसे पहले आ जाए नोडल कैलकुलेशन, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एलिमेंट टेबल आप चेक कर सकते हैं। और अच्छा हम यहाँ पे कर देते हैं प्लॉट रिजल्ट के ऊपर आते हैं, काउंटर प्लॉट के ऊपर आते हैं। नोडल सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। नोडल सॉल्यूशन डी ओ एफ और स्ट्रेस। अच्छा डी ओ एफ सॉल्यूशन हम चाहे तो डी ओ एफ, चले पहले डी ओ एफ निकाल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम, इसको कर देते हैं ओके। तो ये हमें शो कर रहा है कि ये वाला पॉइंट सबसे वीक पॉइंट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई होंगी। ये दोनों पॉइंट जो कि सपोर्ट के ऊपर थे दे आर सेफ। और ये वाला लाइट ब्लू और ये लाइट ब्लू जो है वो मिनिमम स्ट्रेसेस है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। ये नोडल सॉल्यूशन हो गया। इसी की तरह आप और भी सॉल्यूशंस इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। एक कर लेते हैं हम, लिस्ट रिजल्ट के ऊपर आते हैं, और लिस्ट रिजल्ट पे हम कर लेते हैं नोडल सॉल्यूशन। या मैं डी आर सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम, और इसे कहते हैं ओके। ये हमें हर पॉइंट के ऊपर जो हमने 10 नोड्स डिफाइन किया था उस सब के ऊपर यू एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई फोर्स नहीं था तो वो सारे जीरो है। यू वाई के ऊपर हमें सारे जो है वो वैल्यूज शो कर रहे। इसे आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। अब आप इसे इजली ये आपके लिए विजिबल है कि यू वाई के ऊपर जो है वो सारे फोर्सेस लग रहे हैं, स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। ये आपके पास कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है। उम्मीद है आपको सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। अगर आपको कहीं पे भी इशू है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।